मेरे सभी अमृतांश प्रिय बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे प्रिय बुजुर्गों, मेरे बहनों और अन्य साथियों, जितने भी आपके पास बैठे हुए हैं जो सुन रहे हैं। मैंने पीछे 86 पे आकर अध्यात्म बंद कर दिया था, क्योंकि आपको 86वें उसमें जो है मैंने ये बताया था कि आप दूर बैठ के भी जब आप इस अवस्था को, जब इन रिद्धियाँ सिद्धियाँ ये जो आती हैं, इनमें कहीं आप उलझे ना, इसका आप सही मायने में सही तरीके से उपयोग करें। लेकिन ये उपयोग तभी हो पाएगा जब आप किसी अच्छे गुरु की शरण में होंगे, जब कोई प्रमाणिक गुरु आपके साथ होगा या बहुत आध्यात्मिक गुरु होगा जिसको भीतर से उसकी साधना साध रही हो। जैसे मैंने आपको बताया था कि साधना स्वयं साधना शुरू कर देती है, गुरु हमेशा साथ नहीं रहता। मैंने गुरु के ऊपर 4 पंक्तियां भी लिखी हैं, वो मैं आज आपको शाम को सुनाऊंगा, बताऊंगा कि गुरु कैसे और किस तरीके का होना चाहिए। पर अब यहाँ आप योगी की एक किस्म से अवस्था में हैं जो उत्तम अवस्था कहलाती है भजनकर्ता की, जप की, जाप की या सिमरन की। ये कई तरीके से भी होता है, जैसे चित्रण करते हैं बहुत सारे लोग जो ध्यान अवस्था में जाते हैं, वो चित्रण करते हैं, किसी चीज़ को चित्रित करते हैं अपने इष्ट को। इष्ट आपका कोई भी हो, लेकिन वो एक अच्छा जो ना, एक अच्छी आत्मा होनी चाहिए, ताकि आपका भाव भी जो ना वो आत्मिक या आध्यात्मिक बना रहे। इसमें आप क्या करेंगे, एक तो रिद्धियों सिद्धियों को, वो शक्ति जो आपके पास आएगी। कई बच्चों के ऐसे प्रश्न हैं कि जो शक्ति, जो एनर्जी आती है बाबा जी, इसको रोका कैसे जाए। इसके लिए भी मैं अगले चैप्टर में दूंगा कि इन रिद्धि सिद्धियों की शक्ति को कैसे रोका जाए और इसका क्या कारण है कि ये बह क्यों जाती है, ये निकल क्यों जाती है, ये हमसे दूर क्यों हो जाती है। इसको हम लेंगे, कल के चैप्टर में हम लेंगे। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका आहार, आपका भोजन और आपकी नींद, इसमें 2 चीज़ें अहम हैं, 2 चीज़ें खास हैं। ये बात तो पक्की है कि जब आप ये भजन शुरू करेंगे तो आपको नींद जरूर आएगी। ये नींद ही सबसे पहला आपके भजन में रुकावट डालेगी। ये निद्रा है जो दैत्यों के लिए होती थी, जो राक्षसों की पहचान है, जो भूत प्रेतों की पहचान है कि सोए हुए तो सोए हुए हैं, या अपनी मस्ती में है तो मस्ती में है, उन्हें भजन ध्यान से क्या लेना। या फिर ये आपकी निद्रा योग निद्रा में बदल जाएगी। आप हमेशा 24 घंटे योग निद्रा में रहेंगे। ये होगा कैसे? जब आप भजन शुरू करेंगे तो आपको ये नींद आएगी। इस नींद को, आपकी जमाइयों को, आपने इसको, इस अवस्था को पार करना है। कैसे? मन आपका भागेगा, आप अपने मन को भागने दीजिए। आप अपने आसन को मत छोड़िए, अपनी आंखें भी मत खोलिए। अब तो इस तरीके से चलते चलते आप योगी की अवस्था पे आ जाएंगे, जहां आप योग के साथ युक्त हो जाएंगे। अब आपके पास बहुत सारी क्रियाएं आ जाएंगी, जैसे नाकों पे, सांसों पे, आँखों पे, कानों पे, वाणी पे,
इन पे आपका, आपकी त्वचा पे, इन पे आपका पूरा आधिपत्य हो जाएगा। कैसे होगा? जैसे मान लिया, मैं अब आपके सामने एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लिया मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस नाक से सांस लेके इससे नहीं लूँगा, तो ये क्रिया जो है ना मेरे लिए आसान होगी। मुझे भीतर से जो है ना, मेरे दिमाग की जो सोच है वो मुझे केवल इस नथने पे ला के रोक देगी, या इस नथने से सांस लूँगा या छोड़ूंगा तो इस पे ला के रोक देगी। मेरा ध्यान, मेरा चित्त ठप हो जाएगा, मेरा मन भी जो है ना एक किस्म से शमन हो जाएगा, उसका ध्यान केवल यहाँ रहेगा मेरा। और मेरी ये सांस जो है ना, मैं जिसको चाहूँगा इसको बंद कर लूँगा, जिसको चाहूँगा इसको खोल लूँगा। ऐसे ही कान का हो जाता है, ऐसे ही आँख का हो जाता है कि आप जिस आँख से आप देखना चाहेंगे और जिस चीज़ को आप देख रहे हैं, आपकी आँख उसी केंद्र बिंदु पर काम करेगी, उस बिंदु पर काम करेगी जहाँ आपकी, जिस आँख से आप इस्तेमाल करोगे। दूसरी आँख आपकी देखेगा तो सही, खुली तो होगी, लेकिन उस आँख का कोई काम नहीं होगा। तो एक तो ये निद्रा पे कंट्रोल, ये आपका हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा, इस अवस्था तक जहाँ आप अब आ रहे हैं। और दूसरा आपका आहार, आपके भोजन का इसमें इतना बड़ा रोल है, इतना बड़ा इसमें काम है कि जिसकी कोई हद नहीं। आपका भोजन, सबसे पहले हम भोजन पे आ जाते हैं। आपका भोजन सात्विक होना चाहिए, अर्थात वो झूठा, बहुत ज़्यादा नमकीन, चटपटा, या किसी भी तेल से, किसी भी घी से बना हुआ हो, किसी तरीके का भी हो, वो नहीं होना चाहिए। एक तो ये ध्यान रखेंगे आप। एक दूसरी बात, जैसे कई बार चटपटी चीज़ खा ली और फिर सी इस तरीके से हम करते फिरते हैं, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल और सादा भोजन होना चाहिए। उसमें आप खाइए कुछ भी, उसमें आप खाइए कुछ भी, मांस मदिरा ये सब छोड़ के। क्योंकि आप या हमारे वो लोग जो खेती बाड़ी करते हैं, जहाँ गेहूं की और चावल की उपज है, वो लोग इन चीज़ों से दूर रह सकते हैं। लेकिन संत तो तमिलनाडु, उड़ीसा, या हमारा केरल, या हमारा बंगाल, या हमारे और दूसरे जो वो एरिया हैं जहाँ जहाँ समुद्र का खाना ही चलता है, मछलियाँ होती हैं, वहाँ साधु की मजबूरी भी होती है। मजबूरी उसके लिए छूट है, मजबूरी में वो बेचारा कुछ भी खाए चलेगा। लेकिन ध्यान रखना, आपका भोजन बिल्कुल सात्विक होना चाहिए। और अगर इन चीज़ों से आप बच सकते हैं, वहाँ पेट पालने की बजाय अगर आप इन चीज़ों से बच सकते हैं तो और भी अच्छा है। आप उतना खाएंगे जितने में आपको नींद ना आए, और उतना कम भी नहीं खाएंगे कि आपको बैठने में ही जोर पड़ना शुरू हो जाए, आप बैठ ही ना पाए। इसलिए इन दो चीज़ों का ध्यान रखना। नींद को पार करना है, नींद की उस दीवार को पार करना है जहां आपको नींद ना आए, और आहार की उस अवस्था पे आना है जहां ना आप ज़्यादा खाएं ना कम खाएं, अपना एक संतुलित भोजन खाएं, सदा हुआ भोजन खाएं। और वो भोजन ना ज़्यादा खाएं और ना इतना कम खाएं कि आप बैठने में ही असमर्थ हो जाएं। क्योंकि भजन जब गति पकड़ता है ना, तो ये आपको वहाँ ले जाके छोड़ेगा जहाँ आपकी मंजिल का छोर आ जाएगा। ये बीच में आपको कभी धोखा नहीं देगा। अगर आदि अवस्था से क्रॉस कर गए हो और थोड़ा आगे बढ़ गए हो, तो ये आध्यात्मिक ज्ञान आपको, आध्यात्मिक जानकारी जब तक मिलती रहेगी, ये अनुभूतियाँ, ये अनुभव, ये विभूतियाँ, ये सारा कुछ आप जब तक पाते रहेंगे, जब तक कि आध्यात्मिक यात्रा मंजिल जो है, रस्सी का छोर रस्सी का दूसरा छोर ही तो मंजिल है आपकी। लेकिन इस मंजिल पे ये ना सोच लेना कि आपने इस रस्सी के छोर पे पहुंच गए तो आपकी यात्रा पूरी हो गई। यात्रा कभी नहीं पूरी होने वाली है, ये यात्रा कभी पूरी होने वाली नहीं है। इसलिए आपने चलते रहना है। आज लंबा समय हो गया है, तो अभी के लिए भारत माता की जय। जय हिंद की सेना। राधे राधे। आप सनातनी हैं, अपने आप को पहचानिए, अपने सनातन भाई को पहचानिए। हम सब सनातनी हैं, जात कोई भी हो,
कुछ भी हो, हम सब सनाती हैं। ये बात जरूर दिमाग में रखना आप अपने में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।